आगे बढ़े आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि दुनिया कोरोना वैक्सीन की बरवक्त और मसावी तकसीम में नाकाम रही है। इन्होंने निशानदेही की कि दुनिया के कुछ हिस्सों में कचरे में नाकाबिल इस्तेमाल और इस्तेमाल ना की गई वैक्सीन इस दौर में दोहरे मेयार की अक्कासी कर रही है। एंटोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि अमीर ममालिक में बड़ी तादाद में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जबकि बर-ए-आज़म अफ्रीका में 90% अफराद को वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ही लग सकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को जागना होगा कि हम एक खाई के किनारे पर पहुंच चुके हैं और गलत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा है पाकिस्तान। मर्दान बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया है। नौशहरा के इलाके अकूड़ा खटक से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा कंदील सोहेल ने 1100 में से 1100 नंबर लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मर्दान बोर्ड में टॉप करने वाली तालिबा पूरे पाकिस्तान में वाहिद तालिबा है जिसने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं। कंदील एक यतीम बच्ची है जिसने ये एजाज़ हासिल किया है। नुमाइंदा न्यूज़ शाहरुख खान से तफसीलात जानेंगे। शाहरुख, कहिएगा 1100 में से 1100 नंबर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, ये मर्दान बोर्ड ने मर्दान के जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया। नौशहरा के इलाके कोड़ा खटक से ताल्लुक रखने वाली 12वीं जमात की तलबा कंदील ने 1100 में से पूरे 1100 नंबर लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। टॉप करने वाली तलबा कंदील पूरे पाकिस्तान में वाहिद तलबा है जिसने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। इसके साथ आपको बताता चलूं कि मर्दान बोर्ड की ग्राफिकल रिपोर्ट देखी जाए तो मजमूई तौर पर मैट्रिक 97.82 और इंटरमीडिएट के 96.48% नताइज रिकॉर्ड हुए, जबकि नौशहरा से 1100 नंबर हासिल करने वाली आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। ऐसा है पाकिस्तान। मर्दान बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया। नौशहरा इलाका कूड़ा खटक से ताल्लुक रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा कंदील सोहेल ने 1100 में से 1100 नंबर लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेयरमैन बोर्ड का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसी होनहार बच्ची जो कि यतीम है, जिसके वालिद नहीं है, उसने हमारे बोर्ड को टॉप किया। हम ये ऐलान करते हैं कि आइंदा मर्दान बोर्ड में इनकी किसी भी किस्म की जो भी फ़ीस होगी, चाहे वो सर्टिफिकेट की हो, डीएमसी की हो, आइंदा अगर ये तालीम जारी हम हमारे बोर्ड से रखना चाहें तो मतलब इनके इंटरमीडिएट में जो एडमिशन फ़ी वगैरह है वो सारा हम माफ़ करते हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा इनको सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि एतराज़ात सामने आ गए हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक इस्कंदर एडवोकेट ने न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि गवर्नर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मरासले को बराह रास्त भेजने की बजाय चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के तवज्जुह से आना चाहिए था। अब असम्बली सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला बलूचिस्तान के तवज्जुह से गवर्नर को मरासला भेजा जाएगा। मामला इतना गंभीर हो गया है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। जी मोहम्मद खान। जी, तहरीक एतमाद के हवाले से जो है अपोजिशन की जानिब से मरासला गवर्नर को भेजा गया था। गवर्नर ने 8 रोज़ के बाद मरासले पर एतराज़ात उठाए, वो वापस जो सेक्रेटरी असम्बली को भेजा गया। जब न्यूज़ की टीम ने बात की अपोजिशन लीडर से तो उन्होंने बताया कि असम्बली सेक्रेटरीट से जो मरासला डायरेक्ट गवर्नर को भेजा गया, जिस पर गवर्नर ने एतराज़ात उठाए। कानूनी तौर पर मरासले को जो है चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के थ्रू गवर्नर को भेजना चाहिए। उसके बाद जो है गवर्नर बलूचिस्तान जो इजलास तलब करेंगे। अभी कुछ दिनों में जो है असेंबली सेक्रेटरीट वापस जो है मरासला चीफ सेक्रेटरी और इजलास के थ्रू गवर्नर को भेजेंगे। इसके बाद तहरीक एतमाद के हवाले से इजलास तलब करने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़। फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। सर्च ऑपरेशन के दौरान 24 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान के कब्जे से बड़ी तादाद में असला और मंशियात भी बरामद की गई हैं। अपडेट से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में कार्रवाई हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आफ्ताब फरीद से। जी आफ्ताब, इस मुतालिक कहिए। जी बिल्कुल, डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की जानिब से जिला के तमाम एसएचओस को रोजाना की बुनियाद पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की हदायत पे डीएसपी सर्कल फिरोजवाला इमरान अब्बास की निगरानी में थाना फैक्ट्री के कोट अब्दुल मालिक एसएचओ फैसल अब्बास ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें लीड फोर्स में दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया और 24 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मंशियात, शराब, 4 क्लैशनकोफ और सैकड़ों गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। इस मौके पर डीएसपी आफ्ताब फरीद, आपने इस मुतालिक हमें बताया, आपका शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही होना है। इन लोगों को मायूसी होगी जो कह रहे थे कि अगला इलेक्शन 6 माह में हो जाएगा। तमाम सियासी बौने लीडर बने फिर रहे हैं। उनकी हैसियत ये है कि कोई दफ्तर में क्लर्क भर्ती ना करे। वज़ीर इत्तलात ने बताया सिनेमाघरों को बिजली और टैक्सेस पर रिलीफ दे रहे हैं। जल्द अज जल्द सिनेमाघरों को खोलकर कैनेडियन पंजाबी फिल्मों की भी इजाज़त दे दी जाएगी। 540 दिनों में नई मर्दमशुमारी जो है इसने मुकम्मल होना है कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियों के तहत होना है। बहुत लोगों को मायूसी होगी जो कह रहे थे शायद कि अगला इलेक्शन जो है वो इस साल हो जाएगा या 6 महीने बाद हो जाएगा। इलेक्शन इस्लाहात करानी पड़ेंगी इलेक्शन से पहले। हम दोबारा अपोजिशन को कह रहे हैं कि वो आए बैठें और उसके साथ जो है वो आगे चलते हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। सरकारी इदारों से 16,000 मुलाजमीन को फारिग करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत की हरकतों पर आसमान भी रो रहा है। नवाज शरीफ को सजा पनामा में नहीं इकामा पे रखने पर हुई। शीरी मज़ारी अली मोहम्मद खान ने भी नून लीग को आड़े हाथों लिया। वन गो जो है इन लोगों को बरतरफ किया गया। इट्स टेरिबल। इन्होंने निकाला था सबको, कुछ तो शर्म और रिया करें। जो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं ये इंतहाई काबिले मजम्मत है। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। बात करें तो पहले अपने गरेबां में झांक ले। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूँ। इन्होंने कर्जे लिए लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, उनको भी आना चाहिए। बात बहुत दूर निकल जाएगी। यहीं पर बात खत्म करता हूँ। सजा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मयाद स्टंट्स डालने का मामला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोबारा इंक्वायरी कमेटियां बनाएंगी लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। इंक्वायरी टीम में FI और एंटी करप्शन के अफसरान को भी शामिल किया गया। दोनों इंक्वायरी कमेटियों की ताहाल कोई रिपोर्ट मुकम्मल ना हो सकी। तफसील आज हालत है डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। जी मियां नवीद, ये इंक्वायरी कितने अरसे से चल रही है? मियां नवीद, ये इंक्वायरी कितने अरसे से चल रही है? जी फिलहाल मेरे को जो है वो 15 से 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने और वज़ीर सेहत पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ ने दावा किया था कि जिम्मेदारानों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2 इंक्वायरी कमेटियां बनाएगी लेकिन अभी तक कोई फैसला और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही किसी के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की गई है। जी बहुत शुक्रिया मियां नवीद। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के माहिर और माहिर कानून सैयद तारिक महमूदुल हसन को पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन का वाइस चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सैयद तारिक महमूदुल हसन की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद तारिक महमूदुल हसन इंटरनेशनल रिलेशंस पर 2 किताबों के मुसन्निफ हैं। बरतानिया से बिजनेस की डिग्री के साथ कानून में LLM किया हुआ है। वो आलमी थिंक टैंक्स के रुकन भी रह चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की 5 रुकनी पार्लिमानी वफ्द के हमरा पंजाब असम्बली आमद स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर आज़ाद कश्मीर को पंजाब असम्बली के नए ईवान और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए कोशा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसला कश्मीर को हल करने में मददगार साबित होगी। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कुचलने के लिए भारत की जानिब से किए जाने वाले मजालिम ने तारीख के तमाम मजालिम को मात दे दी है। जुल्म और जबर से कश्मीरियों को उनके हक की आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की। मुलाकात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी कायम करने पर गौर किया गया। पार्लिमानी कमेटी हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी डॉक्टर बाबर अवान को टेलीफोन किया। मुलाकात और राब्ते के दौरान
EVM, आई वोटिंग और इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल से मुतल्लिक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर मुशावरत की गई। बाबर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के क़याम का इंदिया दिया था। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते जारी हैं। इन्हीं राब्तों के नतीजे में बाबर रहमान ने वजारत को बिल कौमी असम्बली के एजेंडे से निकालने का हुक्म दिया था। कराची में मुल्की सकाफती वरसे कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मनसूबा सिंध हुकूमत ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग नामी तंजीम के साथ मुआहदा कर लिया। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। देखिए आसिम अशरफ की ये रिपोर्ट। शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब कौमी तारीखी विरसे कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस को भी कमर्शलाइज करने की तैयारी। म्यूजियम के अहाते में सॉइल टेस्टिंग मशीनरी पहुंचा दी गई। लाइब्रेरी में दफातर कायम कर दिए गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख म्यूजियम के दौरे पर पहुंचे तो इंचार्ज से तल्ख कलामी हो गई। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत पर बाबाए कौम के घर को जरदारी हाउस की इनेक्सी में तब्दील करने का इल्जाम आयद कर दिया। जो कायद-ए-आज़म का घर था, ये पीछे मेरे जरदारी हाउस है। मुझे लगता है कि इसको जरदारी हाउस की एनेक्सी बनाने की साजिश कर दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग के सेक्रेटरी जनरल सुदैद अनवर मलिक ने बताया, MOU के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी और जेर जमीन पार्किंग तामीर की जाएगी। अंडरग्राउंड जो हम खोदेंगे उसके अंदर बसों की पार्किंग होने की जगह होगी, क्योंकि हमारे 3-4 बसों की जो बच्चे हर रोज यहाँ पे आएंगे, बसों में आएंगे स्कूलों से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं, कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। कोई चीज़ ट्रांसफर नहीं की जा रही, कोई चीज़ बेची नहीं जा रही, सिर्फ उस इदारे की अपकीक के लिए, क्योंकि कौमी असासा है वो, उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। हलीम आदिल शेख ने कौमी विरसे पर तामीरात के खिलाफ वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। कैमरामैन नौमान खान के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची।